आखिर में है मोहम्मद सलीम आवान साहब, ये मुकर्रम बाबू। इस लाइन के आखिर पे वैसे तो अभी काफ़ी सवाल जी, ये मुकर्रम बाबू गुलाम हैदर साहब ऑफ गुजरांवाला, जो मसीह मौद अलैहिस्सलाम के साहबी थे, उनके बेटे हैं इंशाअल्लाह। और बाबू गुलाम हैदर साहब अपने ख़ानदान में और अपने गांव अहमद नगर ज़िला गुजरांवाला में सबसे पहले अहमदी थे। अच्छा, कब ये हुए थे? वो 1902 या 3 के दरमियान 1902 जी। और किसके ज़रिए? वो अपने ये गुजरांवाले में थे उस वक्त, पोस्टमार्टम से गुजरांवाले में रहते थे ना, राशन की उस वक्त वहाँ पे थी। तो वहाँ गुजरांवाले से अपने वजीराबाद के ना, वो क्या नाम है उनका, शेख शेख नियाज़ अहमद नहीं, दूसरे वो क्या नाम साहब भी थे वो भी। अच्छा, शेख अब्दुल मासूम वजीराबाद, उनके जरिए से शेख साहब थे कोई साहबी? हाँ, गुजरांवाले में जी। तो उनके ज़रिए फिर? जी हाँ, उनके जरिए। वो पहले एमडी हो चुके थे? जी हाँ। ठीक है। तो वाला साहब को भी एक ख्वाब की ताबीर में वो नजर आया था, मसीह मौद अलैहिस्सलाम कादियान गए, उसके बाद बैत की। क्या ख्वाब थी वो, या रोया क्या था वो ख्वाब? रोया था उनका कि उन्होंने ख्वाब में देखा, इस्तिखारे के बाद देखा था मसीह मौद को खुद, और मतलब कि उनका पता किया था कि क्या वो मतलब कि उनको दिखाई दिया था मसीह मौद अलैहिस्सलाम। चेहरा दिखाया गया, पहले नहीं देखा हुआ था? जी नहीं, पहले नहीं देखा। तो जाके देखा वही चेहरा था, इसलिए तसल्ली हो गई, बात की फिर। अच्छा, आपका सवाल क्या है? सवाल हजूर ये है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के लिए नाम जब मसीह चुना गया था, वो किसकी क्या हिकमत है उसमें? मसीह जी, कई हिकमतें हैं। इस्लाम ने इस पर तफसील से रोशनी डाली है। एक अहम हिकमत यह है कि मसीह की कौम ने इस दुनिया में हुकूमत करनी थी, जो तमाम दुनिया पर जिसने गलबा पा जाना था, और उस वक्त उन्होंने मसीह को खुदा का बेटा समझ लेना था, या समझ चुके थे उससे पहले। तो एक खुदा के बेटे की सारी दुनिया पर हुकूमत हो जाना, जो फर्जी खुदा का बेटा है, बहुत बड़ा फितना है। इसी फितने को अल्लाह ताला दज्जालियत का फितना कहता है। तो दज्जालियत के फितने के कला कमा के लिए अगर मसीह की बजाय कोई और आता तो यूँ मालूम होता जैसे मसीह भी इस साजिश में शरीक था और मसीहियत का ख़ात्मा किया जा रहा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने यह पेशगोई अता फरमाई कि मसीह जो आएगा वो झूठे मसीह का ख़ात्मा करेगा। बस मसीह का लक़ब देना आने वाले इमाम को मसीह की बरियत करता है, और वो मसीह जो नाजिल होगा उम्मत मोहम्मदिया में दो तरह से अपनी बरियत करेगा, अपने पुरानी हकीकत की बरियत करेगा। अव्वल ये कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का दम भरेगा। तो खुदा के बेटा होने का तो तसव्वुर भी कोई नहीं बांधा जा सकता उसकी तरफ। जो ये इकरार करे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बाला और खुदा का बेटा कैसे हो गया? तो ये एक अमली इजहार है कि मसीह इस अक़ीदे से कुल्लियतन बरी हैं, और ये उनका असल मुकाम है जिसमें उनकी इज़्ज़त है। दूसरा, उसी कौम के ख़िलाफ़ वो जहाद करेंगे जिस कौम ने उनको मसनूई मसीह बना रखा है, फर्जी मसीह बना लिया है। हकीकी मसीह सलीब को तोड़ने वाला था, ना कि सलीब को पूजने वाला। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस बात को एक बहुत ही प्यारे अंदाज में यूँ बयान फरमाया कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो सलीब उस सलीब को तोड़ दूँ जिसने मसीह के बदन को तोड़ा था, और उस मसीह का इंतकाम ये मसीह ले रहा है इस रंग में। बस सलीब को तोड़ने की गरज से आप तशरीफ़ लाए, और मसीह का लक़ब पाना ये बताता है कि मसीह खुद सलीब शिकन था, ना कि सलीब को पूजने वाला। समझ गए? और भी बहुत सी हिकमतें, मसलन मसीह में दम में ज़िंदगी थी, वो उसके सांस में
ज़िंदगी बख्शने की ताकत बयान की जाती है। बस वो कौमें जो नीम मुर्दा हो चुकी हों, उनको ज़िंदा करने के लिए जो भी इमाम आए उसका लक़ब मसीह बहुत ही सचता है उसके ऊपर। तो मुसलमानों को उस हालत में जबकि रसूल सल्लम के इरशादात और पेशगोइयों के मुताबिक वो कब्र के किनारे तक पहुँचे हों, वहाँ से निकाल कर असर नौ ज़िंदा कर देना, ये मसीहियत की शान है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम मसीह में ज़ाहिर होगी। और इस तरह उनके फैज़ से, उनके दम के फैज़ से रफ्ता रफ्ता मुर्दे ज़िंदा होने लगेंगे। ठीक है।